हाय फ्रेंड्स, हेलो। शौर्य, मैं ये सोच रहा था, नया साल आ रहा है। अब हर बंदा अपने को थोड़ा अपग्रेड करने की कोशिश करता है। तो अगर मैं ये बोलूँ कि 3 चीज़ें जो तू और मैं अपने अंदर इनकलकेट करें, यानी 3 वो चीज़ें, 3 कमियां हमारी जिनको हम कवर करें ताकि हम बेटर बन सकें। यार मेरी तो एक ही कमी है, मैं मोटा हूँ। उसके अलावा मेरे अंदर कोई कमी नहीं है। ये सबसे बड़ी कमी है तेरी। मैं नहीं मानता। When a person thinks that he's a perfectionist और उसके अंदर कोई कमी नहीं है, वो उस इंसान की सबसे बड़ी कमी होती है। तो सबसे पहले तो तू अपनी इस कमी को दूर कर कि तुझे लगता है कि मेरे से, मैं जो हूँ बिल्कुल ठीक हूँ और मैं बिल्कुल हूँ यार, आप भी समझ जाओगे धीरे धीरे। नहीं, मैं और कितना धीरे समझूंगा। मैं समझ गया जितना समझना था तुझे। तो मेरी जहाँ तक बात आती है, मुझे ये लगता है सबसे पहली चीज़, इंसान को जो करना अच्छा लगता है काम, वो उसको हमेशा करते रहना चाहिए। अब जैसे मैंने 2020 में YouTube पे एक चैनल बनाया था, सी स्कैनर, और उससे मुझे 5000 मेरे पास फॉलोअर्स थे उस टाइम पे उस पर। बट वो समहाउ, हाँ मतलब फिर वो मैं टाइम डिवोट कर नहीं पाया उस पर। शौर्य ऐसी थोड़ा कम कर। तो इवेंचुअली देन बट अब देखो, अब मैं दोबारा आ गया हूँ, है ना। एंड इंस्टा पे सब ठीक चल ही रहा है, जो भी है। तो मुझे तो मैं हूं ना। अच्छा लगता है। भाई साहब का ये कहना है कि मेरे इंस्टा पे अगर 30,000 फॉलोअर्स हैं तो इसकी वजह से। सीधी रीजन है। अच्छा, तेरे इंस्टा पे कितने फॉलोअर्स हैं शौर्य भाई? मैं पोस्ट नहीं करता ना। नहीं, फिर भी हम्बल पर्सन यार। अरे तो हम्बल है और फिर कहता है कि मैं, मेरे अंदर कोई कमी नहीं है यार। ये कैसी हम्बलनेस है यार भाई? ये मेरी हम्बलनेस है, स्पेशल वर्जन, लिमिटेड। तो मेरा कहने का मतलब ये साहब कि जो आपको सबसे अच्छा लगता है, जो भी चीज़ आपको पसंद है ना, उनको करना मत छोड़िए सिर्फ इसलिए कि आपको लगा कि लोग क्या कहेंगे। लोग जो कहते हैं उनको कहने दीजिए, नंबर 1। नंबर 2, वैसे तो मुझे गुस्सा बहुत ज़्यादा आता नहीं है, बट जब भी आता है तो देन मैं कुछ चीज़ें जो हैं वो इग्नोर कर देता हूँ कि गुस्सा करने से सामने वाले पे क्या फ़र्क पड़ेगा, या फिर बट आई इग्नोर अ लॉट ऑफ थिंग्स। तो मुझे लगता है उस गुस्से के ऊपर भी मुझे थोड़ा और कंट्रोल करना चाहिए। दैट इज़ नंबर 2। तेरा तो भाई, तूने तो एक बोल के बाकी सब खत्म ही कर देगी। अदरवाइज यू आर अ परफेक्ट। गुस्सा मुझे आता नहीं। हाँ, तो नाइस, आई एम चिल पर्सन। मे बी मेरे को थोड़ा सीरियस हो जाना चाहिए, बट तुझे नहीं, तो तेरे मुझे तो हेयर कट लेना ही है कि हमें बाल अपने छोटे रखने चाहिए। वी शुड हैव अ क्रू कट एंड वी शुड लुक लाइक स्टाउट्स। टमी अंदर, चेस्ट बाहर, बाल छोटे। सी, अगर तेरे एजेंडा लाइफ में गर्लफ्रेंड बनाना भी है ना, बाल छोटे तो होने नहीं वाले। सरदार जी बनोगे आप। सरदार जी बनना है अपने। अबे ओए, आपके भी बाल छोटे इसलिए होते क्योंकि मम्मा ने करवाए थे। देख, पर इतने लंबे तो मैंने भी नहीं रखे ना कभी। As I said, आप मेरे लेवल पे पहुंच नहीं पाए। भाई तेरा लेवल क्या है? मेरा बहुत ऊपर है। ये देखो। इसको कहते हैं सेल्फ ऑब्सेशन। तो मैं तो शौर्य को बोलता हूँ, जो सेल्फ ऑब्सेशन है ना, इसे भी खत्म करो, बिकॉज ये बहुत प्रॉब्लमेटिक देगा लाइफ में आगे। अगर तू हर जगह कहेगा आई एम द बेस्ट, मैं सबसे अच्छा हूँ। मैं तो आपको तंग करने के लिए कहता हूँ। अच्छा, सिर्फ मुझे तंग करने? फिलहाल तो तू YouTube पे कह रहा है जिसको 1000 लोग देखेंगे। तो 1000 लोग भी तंग हो जाए, मेरा कुछ नहीं जा रहा। तो बाकी साहब ये है कि मुझे ना कई लोगों ने ये चीज़ बोला कि सर आप मर्सिडीज बेंज पे व्लॉग नहीं बनाते। देखिए क्या है, मैंने 2 व्लॉग्स बना दिए हैं उस पर। प्रॉब्लम क्या होती है ऐसी गाड़ियों पे, जब आप व्लॉग्स बनाते हो तो लोग कहते हैं यार शो ऑफ कर रहे हैं। तो अगर मैं कहीं बाहर निकलूंगा ना, तो मैं एक ट्रिप जो है वो बना दूंगा। बट अदरवाइज आई डोंट थिंक सो ज़्यादा कुछ व्लॉग बनाने की ज़रूरत है। और ऑनेस्टली स्पीकिंग, आई एम अ कार एंथुजियास्ट, बट देन आई डोंट हैव दैट नॉलेज कि मैं व्लॉग्स बनाऊं गाड़ियों के ऊपर। दोज टेक्निकल टर्म्स जो हैं वो मुझे नहीं आती हैं। तो फ़ायदा नहीं है, आप लोगों को भी लगेगा पता नहीं क्या बोल रहे हैं। और जैसे मैं, मेरे में वो टैलेंट नहीं है जो इसके पास है, क्या कि मैं हर चीज़ में आई एम द बेस्ट, मैं सबसे अच्छा हूँ। मैं तो कहता हूँ हमारा न्यू ईयर रेजोल्यूशन पहले होना चाहिए, तू गंजा हो जा। मैं तेरे को गंजा देखना चाहता हूँ एक बार। अब वो नॉर्मली बच्चा तब गंजा होता है जब बाप मर जाता है, तो वो वाला उस स्टेज पे नहीं, बट तू तो उस पे भी नहीं होने वाला साले। मैंने आपसे पूछा था, आप भी नहीं हुए थे। मैं आपके खुद से दैट्स ओके। हाँ, वो तो खैर जरूरत भी नहीं होने की, बट मैं वैसे तुझे गंजा देखना चाहता हूँ। नहीं देख पाओगे, ये इच्छा क्यों नहीं होगी। क्यों? नहीं, एक बार तो हुआ था जब 1 साल का था, जब मुंडन कराया। अरे यार वो तो याद ही नहीं है, उसका क्या करेंगे हम। जो भी मेरे भी बाल बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, मुझे भी हेयर कट कराना है, पता चला। बच्चे इतने कम है, उसमें भी बढ़ने से दिक्कत है आपको। नहीं, जो भी हैं, मतलब बच्चे हैं कि नहीं बच्चे हैं, ये कहता है मैं गंजा हूँ। भाई साहब, आपको मैं कहीं से कोई भी ये कह सकते हैं कि मैं गंजा हूँ? मम्मा भी कहती है। माँ तो तेरी अंधी है, इसलिए आपसे शादी करी। हाँ एग्जैक्टली, वरना आपने ऐसा कोई ढूंढना था उसको। अब
बताओ अब क्या नहीं, बोलूं मैं? अपने साथ अब मम्मा आपसे बेटर है कि वो से, क्योंकि वीडियो में मम्मा को दिखाऊंगा ना फिर अब तो। अच्छा मम्मा को दिखाना है? माँ तेरी माँ है भाई गॉड, तेरी माँ से इंटेलिजेंट तो कोई है ही नहीं। अच्छा। वो ट्रेड तो तेरे वहीं से ट्रैवल हुए ना, आई एम द बेस्ट। क्यों? सी बट मैं तो हूँ ना, आई मीन इट्स अ प्रूवन फैक्ट, मैं हूँ। अच्छा, बट एनीवेज ये तो चलता रहेगा इसका, बट आप लोग भी सोचिए कि और ये न्यू ईयर रेजोल्यूशंस नहीं है साहब, ये वो चीज़ें हैं कि जिन पे आप प्रैक्टिकली काम कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बोला, एक चीज़ जो मैंने ये सीखी है कि जो काम मैं एंजॉय करता हूँ उसको मैं करना कभी नहीं छोड़ूंगा। और ये मैं इस एस्पेक्ट में कह रहा हूँ कि कई बार क्या होता है, जब आप इंस्टा पे ग्रो करते हैं ना, या किसी भी सोशल मीडिया पे ग्रो करेंगे, तो आपके ऑफिस वालों को बड़ी प्रॉब्लम होती है, तू तो यार वहाँ ज़्यादा टाइम दे रहा है, तू तो काम ही नहीं कर रहा। ऐसी सूरत में अगर मेरे पास इतना पैसा है कि मैं 6-8 महीने बगैर जॉब सस्टेन कर सकूँ, तो मैं नौकरी छोड़ दूँगा। आई विल नॉट कॉम्प्रोमाइज़। मुझे अगर कोई आके ये बोलेगा कि आप यूट्यूबिंग छोड़ दो, इंस्टा छोड़ दो, जो आपकी हॉबीज़ है वो छोड़ो और सिर्फ काम करो, मैं वो काम छोड़ दूँगा। बट हाँ, दैट ऑल्सो डिपेंड्स कि आपका फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है। अगर आपको आप हैंड टू माउथ हैं अगर हम, और सैलरी आती है तो ही घर चलता है, तो फिर शायद आपको कुछ टाइम के लिए अपनी हॉबीज़ को कर्ब करना पड़ेगा, बट स्टार्ट लुकिंग फॉर अ न्यू जॉब। तो मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा था कि जो चीज़ें आप करना चाहते हैं उनको करना जो है वो बंद मत करिए। वो कहते हैं ना, अपने अंदर के बच्चे को मत मारिए। मेरा वाला तो साथ ही बैठा साला तो क्या बच्चा। obviously। और दूसरी चीज़ जैसे मैंने आपको बताई है, मुझे ऐसा लगता है, मुझे गुस्सा कम आता है, बट जब आता है तो इट इज़ मतलब आई एक्सप्लोड, तो वो एक्सप्लोजन नहीं होना चाहिए, तो उसको भी मुझे थोड़ा सा कर्ब करना है। तीसरा मैं सोच रहा हूँ जैसे भी होगा मैं आप लोगों से डिस्कस करूँगा, बट आई वुड डेफिनेटली लव यू गाइज टू शेयर योर इनपुट्स कि क्या ऐसी 2 या 3 चीज़ें हैं जिसको बदलने से आपको लगता है कि आप अच्छे इंसान बन पाएंगे, जो आज हैं उससे बेटर बन पाएंगे। अच्छे तो आप होंगे बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, बट और अच्छे हो पाएंगे, ठीक है ना? चलिए गाइस, थैंक यू सो मच, मिलते हैं एक नेक्स्ट ब्लॉग में। फिलहाल भाई साहब को घड़ियाँ ख़राब कर देते हैं, रिस्ट पे बैठे पहने इनकी घड़ियाँ ख़राब हो जाती है, पता नहीं कैसे। वो आपकी भी आधी खराब ठीक थी, सब करानी मैंने है। जाके रिपेयर कर दी है। मेरी तो पड़ी भी ख़राब हुई है। हाँ तो और वो ख़राब क्या होती है, सेल खत्म हो जाती मेरा भी एक पार्टी टूटा था, हो गया रिपेयर, अब लेंगे जाके। फेवरेट है वैसे वो मेरी। है। चलिए, थैंक यू गाइस, बाय बाय।